इस जयंती को संपन्न कराने में अपनी दिल से भागीदारी है। मित्रों, सबसे पहले मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन वंदन करता हूँ, साथ ही साथ विशिष्ट हम लोगों के बीच में अपने अतिथि जी का आगमन हो गया है। इस मंच के माध्यम से मैं उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और हमारे सामने भाई बंधु जो दिखाई दे रहे हैं वो लोग इस पंडाल में आ जाएं ताकि कार्यक्रम हम लोगों के बीच में अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जी का आगमन हो चुका है। काफी विलंब हो चुका है, तो मैं समय न लेते हुए मैं चाहता हूं कि जितने भी अपने अतिथि जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे वीरेंद्र पटेल जी, आप सभी अपने सरदार पटेल जी के ऊपर माल्यार्पण करके पुष्प और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुरुआत करें। आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वीरेंद्र पटेल जी और जितने भी अतिथि लोग आए हैं, बड़े भैया अनिल सिंह जी, विजय सिंह जी, नेहरू सिंह जी, आप सभी लोगों से जाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री आलोक सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अपने अतिथि जी द्वारा सरदार पटेल जी के ऊपर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया जा रहा है। तो आप लोग जोरदार नारा लगाते रहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार पटेल तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार पटेल तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार पटेल तेरा नाम रहेगा। सरदार पटेल अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे। अमर रहे, अमर। जो सामने से ले सरदार पटेल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार पटेल तेरा नाम रहेगा। सब अगला ले ला फोटो दिखावल जो है यादगार में रही यं वैदिका मंत्रदिशा पुराणा इंद्रं यममातरिश्वानाहु वेदान्तिनो निरवचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवेत्योजं यं वैष्णवादि स्मृतिस्तुवन्ति बुद्धस्तथाय नितिबोधजैना सतश्री अकालेति च शिखसन्तः शास्तेति केचित् कच्चित् कुमारा
स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एकैव प्रभुरद्वितीयः स एकैव प्रभुरद्वितीयः। बैठ भी नहीं भाई ये। 4 मिनट कहीं हैं भगिया हुए। अब अभी अभी कार्यक्रम का शुरुआत हो चुका है। अब अगले कड़ी में हम चाहते हैं कि अपने अतिथि जी लोगों का स्वागत अभिनंदन हो जाए। हो गया। सुना 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 का। हाँ हाँ खत्म हो गया। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, हम चाहते हैं कि हेलो इस कमेटी के अध्यक्ष श्री रमाकांत सिंह पटेल जी, आप अपने मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर अंगवस्त्र देकर स्वागत करें। फोटो लगाएगा। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बीरेन्द्र जी अपने मुख्य अतिथि श्री आलोक सिंह जी को माल्यार्पण और अंगवस्त्र देकर स्वागत करें और अपने विशिष्ट अतिथि श्री अमरेश पटेल जी का पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अमरेश पटेल जी का माल्यार्पण कर अंगवस्त्र देकर अपने युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और कार्यक्रम के अध्यक्ष रमाकांत सिंह पटेल आप ही दोनों स्वागत करें। स्वागत के अगली कड़ी में अब हम चाहते हैं कि अपने विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी को भी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें और आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे श्री आदरणीय बीरेन्द्र सिंह पटेल जी को भी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय रमाकांत पटेल जी और आप बड़े भाई राम कीर्ति जी पटेल जी का भी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय रमाकांत पटेल जी अब हम चाहते हैं कि अपने बड़े भैया अनिल सिंह जी का भी माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय रमाकांत सिंह पटेल जी और मंडल उपाध्यक्ष नेहरू सिंह का भी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें और अपने बड़े भैया मनोज जायसवाल जी का भी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय रमाकांत पटेल जी भैया मनोज भैया कीजिए। देखो और हम चाहते हैं कि अपने बड़े भाई हिरेश द्विवेदी जी का भी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। विजय सिंह जी का भी और मुरारी पटेल जी का भी और इसके बाद
बड़े भैया हृदय द्विवेदी जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अगले स्वागत की कड़ी में अब हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अब हम चाहते हैं कि जिनका काफी सहयोग रहा है ऐसे भाई कार्यक्रम को जो सफल बनाने में वो लोग भी अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राम सूरज पटेल जी, राम प्रवेश पटेल जी, शिवा जी पटेल जी, राजकुमार पटेल जी, धनराज पटेल जी, राजनारायण पटेल जी और अजीत पटेल जी, आप सभी लोग क्रम में आकर अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथ में विमलेश पटेल जी, इंद्र नारायण पटेल जी, रामानंद पटेल जी, ललित नारायण पटेल जी और विनोद कुमार पटेल जी। आप लोग क्योंकि समय विलंब हो चुका है इसलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा तेजी का रूप दिया गया है, तो आप लोग क्रमबद्ध आकर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि दोनों जी लोगों का माल्यार्पण का स्वागत करें। बड़े भाई रमाकांत सिंह पटेल जी और सम्मानित मंच आप सभी का सादर अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित जिसके वजह से कार्यक्रम सफल हो पा रहा है, आप सभी का भी स्वागत अभिनंदन वंदन कर रहा हूं और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का भी स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हूं। कुछ कहूं उससे पहले जिस वजह से हम सभी आज इकट्ठा हुए हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। साथी, सबसे पहले अपने महापुरुषों को याद करते हुए भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस देश के आजादी में अपने त्याग बलिदान खून पसीना बहाने वाले सभी महापुरुषों को भी अभिनंदन वंदन करते हुए नमन करता हूं। साथियों, सरदार पटेल जी नडियाद नामक स्थान गुजरात में 31 अक्टूबर आज ही के दिन 1875 को जन्म लिए। मध्यम वर्ग किसान वर्ग के परिवार में जन्म लेते हैं। इनके पिताजी का नाम झवेरकर भाई पटेल था। माताजी लाडवा देवी थी। ये अपने माता पिता के चौथे संतान थे। 5 भाई थे। इनसे 3 बड़े भाई थे। सबसे बड़े भाई सोम भाई पटेल थे। दूसरे नंबर पे नसीर भाई पटेल थे। इनसे बड़े विट्ठल भाई पटेल थे और इनसे एक और छोटे भाई थे। बड़ा ही प्रतिभावान थे। विट्ठल भाई से थोड़ा पट्टा उट्टा नहीं था उनका, बहुत ही प्रतिभावान थे। 1897 में वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन गए हुए थे। वहां से शिक्षा कंप्लीट करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने देश वापस आए और वकालत का प्रैक्टिस अहमदाबाद गुजरात में ही करने लगे। पैसे से राजनीति कर रहे थे और वकालत भी कर रहे थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जो कांग्रेस के 1930 से लगभग 15 वर्षों तक गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदानों को कहूं उससे पहले मैं आपको पूरी इतिहास बताना चाहता हूं। आज उनके साथ पीछे ले जाना चाहता हूं। जब देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, मकड़ी की जाल में हमारा देश फंसा हुआ था।
1857 से इनके जन्म से पहले ही क्रांतियां हुई। कई हमारे वीर सपूत झांसी की रानी से लेकर के कई देश को आजाद करने की लड़ाइयां लड़े, लेकिन आजाद देश नहीं हो पाया। दो महापुरुष गुजरात में जन्म लेते थे। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी जन्म लेते हैं गुजरात में, और 31 अक्टूबर को 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म लेते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं वकालत करने के लिए। 1915 ईस्वी में भारत वापस आते हैं साथियों, सामने तो और बढ़िया और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर पूरे देश का भ्रमण करते हैं। भ्रमण के दौरान देखते हैं कि अंग्रेजों ने किसानों के प्रति जो शोषण का नीति लगा रखा था, उसको उनको विरोध करना था। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 ईस्वी में चला था, प्रथम विश्व युद्ध, और उस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने प्रतिभाग किया था। हमारे देश के नौजवानों को जबरदस्ती सैनिकों में भर्ती किया जाता था, तर वसूला जाता था यहां से लोगों को, और जबरदस्ती बिहार में एक वाकया था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, चंपारण जिला बिहार का। उस जिले में नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी। नील की खेती जहां एक बार हो जाती है, उसकी जो जमीन की उर्वरता होता है वो खत्म हो जाता है साथियों, वहां दोबारा फसल नहीं होती है। जबरदस्ती खेती कराया जाता था। गांधी जी किसानों को समस्याओं को देखते हुए आंदोलन छेड़ देते हैं, और इतना भयानक आंदोलन होता है कि ब्रिटिश सरकार, इतनी मजबूत सरकार जो पूरे भारत पर कब्जा की थी, वो नतमस्तक होकर के उसको वापस कर लेती है। इससे प्रभावित होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी को अपना गुरु मानते हुए उन्हें स्वीकार किया और उनके पथ पर चलने के लिए निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि जो उनका उद्देश्य था, अहिंसा का रास्ता, गांधी जी का भी था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी था। 1916 के चंपारण का आंदोलन के बाद खेड़ा का आंदोलन होता है अहमदाबाद में, गुजरात में खेड़ा का आंदोलन होता है। वहां पर चूंकि विश्व युद्ध चलता रहता है, किसानों को 30% कृषि कर देना पड़ता है, बढ़ जाता है 30%, साथ में 6% से 30% हो गया था, 30% कर देना था। गांधी जी भी उस आंदोलन में प्रतिभाग कर रहे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनका नेतृत्व कर रहे थे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और वहां के लोगों के साथ पाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और महात्मा गांधी जी खेड़ा के आंदोलन भी जीत लेते हैं, और अंततः ब्रिटिश सरकार को नतमस्तक होकर के पुराना जो कर था 6% उसको लगाना पड़ा। इसके बाद आंदोलन आता है बारडोली का आंदोलन 1928 ईस्वी में। बारडोली के आंदोलन में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों लोगों ने मिलकर के जो किसानों के लिए, किसानों के जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध आंदोलन करते हैं, और खेड़ा और बारडोली का सफल विजेता के बाद स्वयं गांधी जी इन्हें सरदार की उपाधि देते हैं। सरदार कहा गया, जाति से पटीदार थे, पटेल थे, सरदार नहीं थे, उपाधि इनको सरदार की मिली है। इनका बचपन का नाम वल्लभ भाई पटेल था, सरदार नहीं था। इनको उपाधि लौह पुरुष भी मिली है, भारत का विश्वबाग भी कहते हैं और सरदार भी कहते हैं साथ। इसके बाद आंदोलन बढ़ता गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक कानून तोड़ो आंदोलन, तमाम आंदोलन चढ़ते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सफल रहा और अंततः हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। जो देश की आजादी में प्रतिभाग किए थे उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रत्याशी का चयन किया गया। उसमें आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 15 वोट में से 14 वोट आपको मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, 1 मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं
यह खबर जब सरदार पटेल को लगती है तो क्योंकि गुरु मानते हैं उनको, तो कहते हैं क्या बात हो गई गुरुजी? कहते हैं कि ऐसा करो कि सरदार तुम आप प्रधानमंत्री मत बनो, तुम गृह मंत्री तुमको मैं बनाता हूं, पहली बार तुम्हें प्रधानमंत्री, इसके बाद 5 वर्ष के बाद बना दिया जाएगा, 1950 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनने दो, उसकी इच्छा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया, इनको प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। साथी प्रथम गृह मंत्री बने। गृह मंत्री बनते हैं क्योंकि हमारे देश उससे पहले आजाद नहीं था, राजाओं का शासन चलता था, राजशाही था, रियासतें चलती थी। कुल देश आजाद होते समय 562 रियासतें थी। 562 रियासतों को एक एक झटके में किए थे। आप समझिए, उदाहरण में बताता हूं आपको। परिवार में 2 भाइयों की लड़ाई हो जाती है तो 2 साल से 4 साल लगते हैं एक होने में, कभी कभी आजीवन एक नहीं होता है। लेकिन 562 रियासत, एक जिला मान लीजिए जैसे एक रियासत, 562 रियासत को भारत में विलय करना बहुत बड़ी बात थी। तभी से इनको लौह पुरुष कहा गया। लोहा जो चट्टान से भी टकरा जाए, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम सब नमन करते हैं। ताली मारा जा 2 रियासतें और थी, 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 3 के मसले फंसे हुए थे। गृह मंत्री बन चुके थे। 15 अगस्त 1947 का 19 जूनागढ़ का नवाब कह देता है कि मैं भारत में अपने रियासत को विलय नहीं कराऊंगा। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इस चीज को जानते हैं तो आने वाले हैं बहुत ही। आप लोग इससे पहले अपने बड़े भाई विकास पटेल जी द्वारा आपने सरदार पटेल जी के बारे में बहुत सुंदर विचार व्यक्त किया। मैं उनको आभार व्यक्त और धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं अब हम आमंत्रित करते हैं शिवाजी पटेल, आप आए और जयंती के बारे में कुछ कहें। और एक नाम छूट गए थे अपने युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और पत्रकार अवधेश पटेल जी का भी आगमन हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से उनको अभी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आए हुए सभी देवतुल्य अतिथियों का हम स्वागत एवं अभिनंदन अपने कम्हनिया के धरती पे करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामना देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, 562 रियासतों को एक करके हमारे भारत राज्य की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसमें एक उनका हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो, एक रणनीति के तहत ऑपरेशन पोलो के तहत उन्होंने हैदराबाद को मिलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष जीत कर प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन वो महात्मा गांधी के कहने पर वो अपना नाम वापस लिए। इसलिए कहते हैं जमीर जिंदा रख, कभी जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए।
वो वकालत की पढ़ाई पढ़कर लंदन से वापस आकर अहमदाबाद में अपना वकालत करने लगे, लेकिन देखे कि हमारे भारतीयों पर अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने खड़ा होने का काम किया। इसलिए उनका नाम काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा की निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ जी लेते हैं सभी यारो, जिंदगी जियो ऐसा की मिसाल बन जाए। वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब उनकी जितना हम लोग विवेचना किया जाए उतना कम है। कि अभी पूर्व इस कार्यक्रम के अपने पूर्व में रही और अध्यक्ष के पत्नी और अध्यापक भी हैं ऐसे श्री संजू सिंह पटेल जी, आप भी आए और मुख्य अतिथि जी लोगों को माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय संजू पटेल जी। अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत अपने अध्यापक संजू पटेल जी द्वारा किया जा रहा है। आप लोग मंच पर आए। हेलो। भारत के दौड़कर भारत रत्न सम्मानित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के तत्वाधान में कमरिया के पावन धरती पर उपस्थित मुख्य अतिथि ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रचंड दार्शनिक स्पष्ट वक्ता भाई आलोक जी, विशिष्ट अतिथि जिले के प्रथम नागरिक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाई अवरेश पटेल जी, मंच पर उपस्थित संरक्षक मंडल, प्रांगण में उपस्थित देवतुल नागरिक आदि को प्रणाम करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस से तात्पर्य देश की एकता से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 से अधिक देशी रियासतों को एकता के एक सूत्र में बांधने का काम किए थे और आज इनके बदौलत ही भारत को ये रियासतें मिली। सरदार पटेल जी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने वो करके दिखाए जो भारत के लिए असंभव था। अलग भाषा, अलग रीति रिवाज और अलग पहनावे, अलग सोच वाली रियासतों को भारत में विलय के लिए राजी करना कोई छोटी बात नहीं थी। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी देवतुल नागरिकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाए, हर वर्ष मनाए, हर गांव में मनाए, हर घर घर मनाए। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपने बाड़ी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत सुंदर। अभी आप लोग संजू पटेल जी द्वारा सुन रहे थे। एक बार जोरदार नारा लगाए, सरदार पटेल जी अमर रहे, अमर रहे। अब समय को देखते हुए मैं वक्ता की कड़ी में अब सीधे आमंत्रित करता हूं बड़े भाई किसान मोर्चे के जिला महामंत्री आदरणीय अनिल सिंह जी, आप मंच पर आए और समय को देखते हुए अपने बातों को व्यक्त करें। ये सम्मानित मंच जो कि सरदार पटेल जी की जयंती मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे ब्लॉक के यशस्वी ब्लॉक प्रमुख श्रीमान आलोक सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जिसको आप सभी के आशीर्वाद से जिले का प्रथम नागरिक बनने का मौका मिला था, ऐसे छोटे भाई अमरेश पटेल जी, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे तमाम बड़े भाई और छोटे भाई, और इस मंच पर
यहाँ उपस्थित हुए हैं और सामने आप सभी कमरिया और आसपास के बुजुर्ग भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सभी का सादर अभिवादन करते हुए हम अपनी बात को रखते हैं। दोस्तों, ये सरदार पटेल जी का जो जन्मदिन है, आज 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी भारत सरकार ने आज का दिन घोषित किया था। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी हम लोग इसको मनाते हैं। इस बार सरदार पटेल जी का जो जन्मोत्सव है, मनाए जाने के पीछे एक और भी चीज है। इस बार हम 1 साल से पूरा देश जो है अमृत महोत्सव मना रहा है, जो कि स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। हम सभी को इस अमृत महोत्सव में जिम्मेदारी दी गई है। सभी की जिम्मेदारी है जो समाज में चलते हैं कि अमृत महोत्सव। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्र आज अपने विशेष अतिथि के रूप में आए हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई आलोक सिंह जी, अमरीश पटेल जी आए और समय को देखते हुए अपनी बात को रखें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की कस के नारा लगाइए। काफी समय से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। नारा लगाएंगे तो गांव में भी आवाज जाएगी कि कोई आया है। फिर से लगाइए, भारत माता की, सरदार पटेल अमर रहे, अमर, सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे। आज भारत के ऐसे महापुरुष की जयंती के शुभ अवसर पर कमरिया ग्राम पंचायत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आप ही लोग के ब्लॉक में रहने वाले, आप लोगों के 24 घंटा सेवा जो देते हैं, आपके सुख दुख में समर्पित रहते हैं, ऐसे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई आलोक सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस ग्राम पंचायत के सम्मानित आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह पटेल जी, मंच पर विराजमान किसान मोर्चा के जिले के महामंत्री बड़े भाई अनिल सिंह जी, नेहरू सिंह जी, मनोज जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे पन्ना पासवान जी, रामकीर्ति जी, हीरेश जी, विजय जी, विकास जी, धीरेन्द्र जी, अवधेश जी, श्याम सुंदर जी, कपिल जी, मुरारी जी, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि, सामने बैठे सभी हमारे अभिभावक, आज ऐसे महापुरुष के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित हैं। यह हम लोग को आज कहने का अवसर प्राप्त हुआ है कि ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं। यह आज कमरिया में हो रहा है। मैं तो हर गांव में कहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनानी चाहिए, धूमधाम से मनानी चाहिए। अगर सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जयंती मनाने के लिए आपको कहीं दिक्कत होती है तो हम लोग हैं, आपके साथ मिलकर वहां की जयंती मनाई जाएगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ पर इस नगवा ब्लॉक में चर्चाएं होती हैं कि कहीं उनकी मूर्ति लगाई जाए, उनका गेट बनाया जाए उनके नाम से। विधायक जी से हम लोग प्रयास किए हैं कि डोनिया मोड़ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक गेट बनवाया जाएगा। और बहुत से वक्ता, क्योंकि मैं काफी समय नहीं लूंगा, मुख्य अतिथि जी को बोलना है। बहुत से वक्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, जीवनी के बारे में, उनके जो किए हैं देश के लिए, उसके बारे में आपके सामने रखा। मैं 2 मिनट के समय लूंगा आपका। सरदार वल्लभ भाई ऐसे थे देश के, जिन्होंने देश को एक राज बनाने का काम किया, जो हम यहाँ बैठे हैं एक छत्र होकर, और वो जो छूटा था उस सपने को साकार करने के लिए देश में ऐसे प्रधानमंत्री आए श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो जम्मू कश्मीर अधूरा रह गया था उसे एक करने का काम
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, आज पूरा देश एकजुट हुआ है, तो आज उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जो हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म हुआ। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, तब रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होता है और उसी दिन देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषणा होता है। इसके पहले क्यों नहीं होता है? उसके पहले भी और प्रधानमंत्री थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश में जगाने का काम, पूरे देश और विदेश में उनका नाम जगाने का काम अगर कोई किया है वो भारत के प्रधानमंत्री जी। दुनिया के सबसे बड़ी स्टेचू गुजरात में 182 मीटर की कोई लगाने का काम तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसा काम जो इस देश के विभूतियां हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को आजादी कराने में, अभी अनिल जी ने कहा कि देश की आजादी कराने के लिए, मनोज जी ने कहा कि देश को आजादी करने ऐसे महाभूतियां थी जिनको हम लोग जानते नहीं हैं। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह उनकी प्रतिमा लगाकर, बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाकर देश को बताने का काम कर रहे हैं। जो सपना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उस सपना को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी कर रही है। उनकी सोच थी कि हर किसान को बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले। आज आपको मिल रहा है, आपको बिजली मिल रही है, आपको घर पानी मिलने वाला है, हर खेत को पानी मिलने जा रहा है, रोजगार मिलने जा रहा है। सारी सुविधा आपको यह सरकार दे रही है जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच थी। आज देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दे रहा है। निश्चित ही हमारा देश अक्सर प्रगति के अक्षर पर बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सबको फिर से बधाई शुभकामना देते हुए, सबका अभिनंदन वंदन करते हुए, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बड़े भाई अमरेश पटेल जी, आप कम समय में सब कुछ कह गए। आज अपनी पटेल जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। अब समय को देखते हुए अब हम चाहते हैं कि अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नगवा ब्लॉक के एसएससी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय आलोक सिंह जी आप आए और अपने वक्तव्य से आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय बड़े भाई आलोक सिंह जी। धन्यवाद संचालक महोदय। भारत माता की, भारत माता की। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पे अपने इस ब्लॉक के कमहरिया गांव में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के अभिभावक के रूप में यहाँ पे उपस्थित आदरणीय वीरेंद्र कुमार सिंह पटेल जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और इसी क्षेत्र के वैदी के रहने वाले हम सबके छोटे भाई आदरणीय अमरेश सिंह पटेल जी, सामने हमारे अभिभावक के रूप में जो कि आज़ादी के बाद जब सरकार बनी होगी तो उस समय का भी स्मृति जिसके जेहन में होगी, ऐसे सामने बैठे हमारे महावीर पटेल जी, उधर लक्ष्मी नारायण पटेल जी पूर्व प्रधान बैठे हुए हैं, अक्षयवर सिंह पटेल जी, परमेश्वर जी, भुवनेश्वर जी, राधे श्याम जी, जागेश्वर जी, अभी बंशीधर जी भी यही दिख रहे थे, कहीं चले गए। ऐसे सभी लोग जो आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ होगा, सरकार बनी होगी तो उस समय की परिस्थितियों से अवगत जरूर रहे होंगे। ऐसे सभी लोगों का मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे साथ इस मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं उपस्थित सामने बैठे हुए सभी वरिष्ठ जनों का, नौजवान साथियों का, बच्चों का, माताओं बहनों का, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने में रमाकांत पटेल जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े मोर्चे के मंडल अध्यक्ष हैं, अपनी पूरी टीम के साथ
मेहनत करके कम समय में प्रयास करके जो इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करने का जो काम किया है, मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पे कार्यक्रम किया। निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो शख्सियत थे, उनके बारे में जानना, आज की पीढ़ी को उनको समझना काफी आवश्यक है। पूर्व के वक्ताओं ने ढेर सारी बातें बताई, मैं उन सभी बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ। सरदार उधर पीछे देखिए, एक नाम छूट गया, अशोक पटेल जी हमारे, वो भी बैठे हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो मैं उन बातों को ना दोहराते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत थे, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, और वो कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और जब पढ़ते थे, विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब स्कूल में पढ़ते थे, उस समय का एक वाकया था, उसमें विद्यालय में अध्यापकों के द्वारा पुस्तकें बेची जाती थी बच्चों को। अध्यापक किताब बच्चों को बेचते थे, और वो जो किताबें होती थी, वो मार्केट में जो किताबें मिलती थी उससे ज्यादा कीमत पे वो किताब मिलती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी छात्र जीवन में ही इसका विरोध किए। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, अध्यापक जबरदस्ती किताब नहीं बेचेंगे, हम लोग बाहर से जब कम दाम में किताब मिल रही है तो हम वहां से किताब खरीदेंगे। और उन्होंने छात्रों के साथ, उसमें छात्रों को लेकर आंदोलन किया, और आंदोलन के आगे वहां पे अध्यापकों को झुकना पड़ा, और उन्होंने किताब बेचना बंद किया। अभी ढेर सारी बातें बताई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो प्रधानमंत्री थे आजादी के बाद, देश के पहले गृह मंत्री थे, और जब स्थिति देश की आजादी की स्थिति बनी, जब हमारा देश गुलाम था, गुलामी के बाद जब आजादी की स्थिति बनी 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसी समय ऐसी परिस्थिति बन गई, अंग्रेजों को लगने लगा कि अब तो भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। लेकिन एक कहावत है कि चोर चोरी से जाता है लेकिन तुम्बा फेरी से नहीं जाता। अंग्रेजों को लगा कि अब तो देश को आजाद करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम तो यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने योजना बनाई कि जो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे राज्य थे, जो रियासतें थी, उनको आजाद कर दिया जाए। आजाद करने के बाद उनको अलग देश बना दिया जाए, और इस देश का जो बच रहे हैं प्रधानमंत्री भी बनाया जाए, तो कोई अपना आदमी बनाया जाए, कांग्रेस में से खोज के बनाया जाए, जो कि हम लोगों के हिसाब से काम करे। और 45 के बाद उस समय अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का अध्यक्ष कोई अंग्रेज होता था, और उपाध्यक्ष जो होता था वो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था, उस कमेटी का उपाध्यक्ष होता था। और जो कमेटी का उपाध्यक्ष होता था वही आगे चल के प्रधानमंत्री होगा, ऐसी एक योजना बनाई गई। लेकिन उसमें अड़चन क्या आई? उसमें तत्कालीन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल गफ्फार खान थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, जो 1940 से ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उसमें योजना बनाई गई कि पहले इनसे इस्तीफा दिलवाया जाए, इस्तीफा दिलवाने के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनवाया जाए, और नया अध्यक्ष बनवाने के बाद उसको फिर प्रधानमंत्री बनवाया जाएगा। उस समय देश में जो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होता था, तो कांग्रेस की ऐसी कुल 15 प्रांतीय कमेटियां थी। जो 15 प्रांतीय कमेटियां थी वही अध्यक्ष चुनती थी। और आप सभी को आश्चर्य होगा कि उस 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम चुना, और एक भी कमेटी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं चुना था। लेकिन उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना के उस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया, और बाद में प्रधानमंत्री बने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब गृह मंत्री बने, जब उप प्रधानमंत्री बने, बहुत लंबा उनका कार्यकाल नहीं था, 3 साल का ही कार्यकाल था। लेकिन 3 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया, वो कार्य आज इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। 562 रियासतों को मिलाना, जो रियासतें, कुछ ऐसी भी रियासतें थी जो कि नहीं मिलना चाहती थी, जिसका कि जिक्र पूर्व के वक्ताओं ने किया,
जूनागढ़ था, हैदराबाद था, जो जैसे मिला साम दाम दंड भेद, जो जैसे समझा, जिस भाषा में समझा उस भाषा में समझा के उसका विलय कराया गया। जूनागढ़ का जो नवाब था वो 15 अगस्त 1947 को उसने घोषणा कर दिया कि जूनागढ़ की रियासत पाकिस्तान में विलय करेगी। और जब उसने घोषणा किया तो जो जूनागढ़ की रियासत थी उसकी भौगोलिक स्थिति यह थी, उसके चारों तरफ भारत का हिस्सा था, दूर दूर तक पाकिस्तान नहीं था। लेकिन उसने कहा कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे। और जूनागढ़ में जो संख्या थी हिंदुओं की, काफी संख्या थी, बड़ी संख्या में हिंदू थे, उन्होंने विरोध किया। जब विरोध बढ़ता गया तो नवाब फिर वहां से पाकिस्तान भाग गया। जो जूनागढ़ का नवाब था पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान भागने के बाद उसने वहां से पाकिस्तान से मिलकर योजना बनाई और पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ करके पाकिस्तान की तरफ से हथियार वहां पहुंचाया जाने लगा और पाकिस्तान की सेना वहां पे जाके कब्जा करने की कोशिश करने लगी। उस समय भारतीय सेना को भेजकर जूनागढ़ को भी मिलाया गया देश में। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप सभी को ध्यान होगा, नरेंद्र मोदी जी जब 2014 का चुनाव चल रहा था उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा गुजरात में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो लोहे की प्रतिमा वहां पे बनवाई गई। आप सबको याद होगा, मुख्यमंत्री थे, चाहते तो प्रतिमा बनवा देते, लोहे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमेशा से किसानों की लड़ाई लड़ते थे, हमेशा से किसानों के लिए संघर्ष करते थे, हमेशा से किसानों की आवाज उठाते थे। उसलिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा बनेगी, उस प्रतिमा में जो लोहे का उपयोग होगा वो लोहा किसान के उपयोग का लोहा होगा। जो किसान अपने उपयोग में, खेती गृहस्थी में काम करते होंगे, उस लोहे के उपयोग से वो प्रतिमा बनेगी। और आपने देखा होगा, आपके गांव से भी लोहा गया होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव से किसानी के उपयोग में जो लोहा उपयोग होता था, एक एक लोहा हर गांव से गया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पे इकट्ठा किया गया। और आपको आश्चर्य होगा, इतना लोहा देश भर से गया। सारे जो लोहे थे उनके लिए अलग अलग पेटियां बनकर आई थी। उस पेटी में नाम लिखकर किस गांव का वो लोहा है रखा गया। उसके बाद गाड़ी आई, कार्यालय से वो लोहा गया। और जो विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है, उस लोहे में आपके गांव का भी लोहा लगा हुआ है। आपके गांव के भी किसान का जो अनुपयोगी उस समय का लोहा था वो लगा हुआ है। वो इसलिए लगा हुआ है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को जोड़ने का काम किए, तो उनकी प्रतिमा भी पूरे देश को जोड़ती रहे। इस उद्देश्य के साथ, इस सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया। और जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, वो कहीं भी आज हर जगह आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार से मैं बताया कि जैसे जो 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, उस समय अगर कश्मीर की भी जो समस्या है, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जिम्मे लगाई होती, तो कश्मीर में भी जो समस्या थी उसी समय समाप्त हो गई होती। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि कश्मीर हम देखेंगे, कश्मीर जो है, कश्मीर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और हुआ क्या, कश्मीर में उग्रवाद, आतंकवाद बढ़ता गया। कश्मीर में धारा 370 लगा के विशेष दर्जा दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि कश्मीर में अलग कोई संविधान हो, अलग कोई निशान हो, अलग कोई प्रधान हो। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी नहीं चाहते थे। लेकिन तुष्टीकरण के नीति के चलते कांग्रेस ने किया। और जो समस्या थी, वो समस्या कई वर्षों तक आपने देखा होगा, वो समस्या चली आ रही थी। और वो समस्या दूर कब हुई, जब 2019 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र भाई मोदी जी ने
लोकसभा में प्रस्ताव लाकर धारा 370 और 35 को एक ही झटके में समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग और जो कानून देश के अन्य राज्यों में लागू होगा वही कानून जम्मू कश्मीर में लागू होगा और सही मायने में एक भारत श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत की जो परिकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी उसे 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मैं यहाँ पे उपस्थित आप सभी का हृदय से आदर अभिवादन व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ जो आयोजन कमेटी है जिन्होंने प्रयास करके आयोजन किया उनको मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात तो करते हैं लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो सिद्धांत है, जो नीति है, जो नीयत थी उस पर काम करने का वो शायद भूल जाते हैं। लेकिन आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस जयंती के अवसर पे हम सबको इस संकल्प लेना होगा कि हम सभी लोग जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो विचारधारा थी, अखंड भारत की जो उनकी सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग संकल्प लेंगे। इतना ही आज की इस अवसर पर कहते हुए आयोजन समिति को एक बार पुनः ढेर सारी बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे। अब